कहानी की शुरुआत में हम डोगजा नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे स्कूल में कुछ बेकार बच्चे बहुत परेशान करते थे। जब भी वो मार खा के घर आता तो एक खास नॉवल को पढ़ता जिससे उसे हिम्मत मिलती थी। कहानी में सैम नाम का एक हीरो है जो बहुत ही खतरनाक दुश्मनों से लड़ता है। उसके सारे साथी एक एक करके मर गए पर वो हमेशा और मजबूत बनने की कोशिश करता रहा। पहले तो ये कहानी बहुत मशहूर थी लेकिन अब वो पिछले 10 साल से चल रही थी। 1000 से ज्यादा चैप्टर आ चुके थे इसके। अब इस कहानी को पढ़ने वाला सिर्फ एक ही इंसान बचा था, डोगजा। डोगजा अब एक कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा था। आज इस कंपनी में उसका आखिरी दिन था और आज ही नॉवल का आखिरी चैप्टर भी रिलीज हुआ। अपना काम खत्म करने के बाद डोगजा ने आखिरी चैप्टर पढ़ा लेकिन उसका एंड देखकर वो उदास हो गया क्योंकि सिर्फ सैम ही जिंदा बचा। गुस्से में उसने इस नॉवल के राइटर को मैसेज ही भेज दिया कि ये कहानी एकदम बेकार है, क्या एंड किया तुमने, बहुत बेहतर हो सकता था इसका एंड। खैर, ट्रेन से घर जाते वक्त उसकी मुलाकात उसके साथ काम करने वाली लड़की जेन से हुई। कंपनी के साथ जेन का भी कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया था। वो दोनों बातचीत कर ही रहे थे तभी डोगजा के फोन पर एक रिप्लाई आया। नॉवल के राइटर ने लिखा था कि मुझे खुशी है किसी ने तो ये आखिर तक पढ़ा और अगर तुम्हें एंडिंग पसंद नहीं आई तो 7 बजे के बाद तुम्हें मौका मिलेगा, अपनी एंडिंग खुद लिख लेना। उसी वक्त ट्रेन तेजी से हिली और अचानक रुक गई। अचानक एक अजीब सी आवाज आई। डोगजा ने टाइम देखा तो शाम के 7 बज रहे थे। उसे तुरंत समझ आ गया कि ये तो बिल्कुल वैसे ही हो रहा है जैसी नॉवल की शुरुआत हुई थी। अचानक एक अजीब सा जानवर डोगजा की ट्रेन में आया। जब एक आदमी ने उसे गाली देते हुए कहा कि जल्दी से ट्रेन चला तो उसने अपनी आंखों से लेजर मारकर आदमी को खत्म कर दिया, जिसके बाद सब लोग बहुत डर गए। उस अजीब से जानवर ने सबको चुप रहने को कहा और अपना नाम मैसेंजर बताया। उसने कहा कि इंसानों की बुराई का घड़ा भर चुका है और अब उन्हें सजा मिलेगी, लेकिन इस खेल में जीतने का मौका भी मिलेगा। हर आदमी को एक चुनौती दी जाएगी और उस चुनौती में तुम जीतोगे या हारोगे ये तुम्हारे ऊपर ही डिपेंड करता है। तभी अचानक स्क्रीन पर एक मैसेज आया। 10 मिनट के अंदर तुम्हें किसी जिंदा चीज को मारना होगा। जो मार देगा उसे 300 कॉइन मिलेंगे और जो नहीं मारेगा वो मर जाएगा। ट्रेन रुक गई थी। सब लोग डरने लगे। कुछ लोग आपस में लड़ने लगे, कुछ मिलकर किसी और को मारने लगे। एक औरत भागकर दूसरे कंपार्टमेंट में जाने लगी लेकिन वो दरवाजा एक इनविजिबल दीवार से बंद था। तब डोगजा ने दूसरे कंपार्टमेंट में देखा। वहाँ उसे सैम दिखाई दिया। उसे समझ आया कि ये तो वही कहानी है जो उसने पढ़ी है। मतलब इस कहानी में तो वो फ्यूचर पहले से जानता है। नदी के ऊपर अचानक एक बड़ा सा मॉन्स्टर आया और उसने ट्रेन को जबरदस्त धक्का दिया जिससे ट्रेन अचानक ही उलट गई। डोगजा को याद आया कि रूल में लिखा है कि किसी भी जिंदा चीज को मारना है, इंसान होना जरूरी नहीं है। तभी उसने यूरी नाम के एक लड़के को देखा जिसके हाथ में एक चींटियों का फार्म था। डोगजा ने वो पकड़ा और जेन को दिया, कहा कि इसमें से एक चींटी उठा लो। फिर उसने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश की लेकिन कोई उसे नहीं देख रहा था। फिर उसने जल्दी से एक छोटी सी चींटी को मार दिया जिसके बाद तुरंत एक होलोग्राम आया और 300 कॉइन मिल गए उसे। अब सब लोग उसकी तरफ देखने लगे लेकिन लोगों को लगने लगा कि इसमें सबके लिए चींटियां नहीं होंगी, इसीलिए लोग चिल्लाने लगे। तभी डोगजा की नजर एक आदमी पर पड़ी जो एक बूढ़ी औरत को मारने में लगा हुआ था। डोगजा ने उसे रोका और कहा कि तुम इस चींटी को मार दो, पर उस आदमी ने कहा नहीं नहीं, मुझे इस औरत को मारने में ही मजे आ रहे हैं। तभी डोगजा को नॉवल याद आया कि इस आदमी का नाम तो प्रिंस है, ये नॉवल का विलन है। जब डोगजा ने उसे रोकने की कोशिश की तो प्रिंस ने उसे ही मारना शुरू कर दिया। तभी डोगजा को याद आया कि ये जो मुझे 300 कॉइन मिले हैं मैं इनकी मदद से अपनी ताकत बढ़ा सकता हूँ। उसने ऐसा ही किया और अपनी ताकत बढ़ाकर एक जोरदार मुक्का मारा प्रिंस को जिससे प्रिंस दूर जाकर गिरा। लेकिन प्रिंस के पास भी अपनी कुछ खतरनाक ताकत थी जिन्हें जगाते ही उसके आसपास अंधेरा छा गया और फिर वो बड़े जबरदस्त तरीके से डोगजा की धुलाई करने लगा। तभी चींटियों का डब्बा नीचे गिर गया और उसमें से एक ट्यूब निकली जिसके अंदर कई सारी चींटियां थी। डोगजा ने वो तोड़ दिया और उसे बहुत सारे कॉइन्स मिल गए। अब उसने अपनी स्पीड और अटैक सहन करने की ताकत भी बढ़ा दी और अपनी बढ़ी हुई ताकत के चलते प्रिंस को हरा दिया। अब प्रिंस रोने का नाटक करते हुए बोला कि मैं दोबारा नहीं मारूंगा तुम्हें, मुझे एक चींटी दे दो ना प्लीज। लेकिन डोगजा ने कहा कि तू इस कहानी का हिस्सा बनने के लायक नहीं है। फिर उसने एक चींटी बूढ़ी औरत के हाथ पर रख दी ताकि वो चींटी को मारकर उसे बचा सके। लेकिन जब टाइमर 0 पर हुआ तो उसने देखा कि वो चींटी अभी भी जिंदा थी। वो बूढ़ी औरत की मुट्ठी से बाहर निकल आई और उस नॉवल में आगे जाने वाला प्रिंस पहले ही लेवल पर मारा गया, लेकिन साथ ही वो बूढ़ी औरत भी मर गई। मैसेंजर वापस आया और बोला कि उनके कंपार्टमेंट में सिर्फ 17 इंसान बचे हैं। इस अजीबोगरीब दुनिया में सभी तारों को शक्तिशाली जीव बताया गया है।
जो दूर से इंसानों की तकलीफ देख कर मजे लेते हैं। मैसेंजर ने बताया कि अब उन सबको तारों की तरफ से अलग अलग गिफ्ट मिलेंगे। सबको एक लिस्ट दी गई जिसमें लिखा था कि कौन सा तारा उन्हें स्पॉन्सर करना चाहता है। डोगजा ये बात पहले से जानता था कि ये स्पॉन्सरशिप कोई बहुत बढ़िया चीज नहीं है, कभी ना कभी उन्हें भी बदले में कुछ देना होगा और वो चीज कुछ भी हो सकती है। इसीलिए उसने फैसला किया कि अभी के लिए उसे कुछ नहीं चाहिए। तभी ट्रेन अचानक से हिलने लगी। नदी का वो बड़ा सा मॉन्स्टर उन्हें नीचे खींच रहा था। डोगजा ने देखा कि टॉम नाम का एक फौजी दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा था। डोगजा को याद आ गया कि ये भी एक खास कैरेक्टर है। डोगजा ने उसे बताया कि तुम्हारे पास छुपी हुई ताकत है, उसे एक्टिवेट करो। टॉम ने किसी तरह अपनी छुपी हुई ताकत को जगाया और दरवाजा खोल दिया, जिसके बाद सब लोग तुरंत बाहर निकल गए। डोगजा ने देखा कि यूरी अंदर अपनी चींटियों के मरने से बहुत दुखी था, तो उसने अंदर जाकर जल्दी से उसे बाहर निकाला। सब भाग ही रहे थे कि तभी एक नई आवाज आई। अगली स्टेज शुरू हो चुकी है। उन लोगों को अब वो ब्रिज पार करना था। नदी में से वो बड़ा सा मॉन्स्टर दोबारा निकला और ब्रिज का एक बड़ा सा हिस्सा तोड़ दिया, जिससे एक बहुत बड़ा गैप बन गया। ये करते ही वो नदी में वापस चला गया। इस पड़ाव को और मुश्किल बनाने के लिए मैसेंजर ने एक ट्रेन का डब्बा ब्रिज पर गिरा दिया और सब मरे हुए लोग अचानक से जिंदा हो गए और वो सभी खिलाड़ियों को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। डोगजा और टॉम ने अपनी ताकत से उन लोगों से लड़ने की कोशिश की, लेकिन वो सब बहुत ज्यादा थे। तभी अचानक जेन की स्किल एक्टिवेट हो गई। उसने अपनी ताकत से थोड़ी देर के लिए उस कैप के ऊपर पुल सा बना दिया और सब लोग भागकर उसे पार करने लगे। डोगजा आगे की कहानी जानता था, तो उसने सबको बताया कि जल्द ही यहाँ जहरीली गैस फैलने वाली है। उसने फैसला किया कि सबसे पास वाले सबवे स्टेशन में जाना चाहिए और फिर उसे याद आया कि नॉवल का हीरो सैम आखिर में वहीं मर गया था जब वो एक ड्रैगन से लड़ रहा था। वो अपनी एक खास ताकत का इस्तेमाल करके कहानी की शुरुआत में वापस आ गया था, जबकि स्टेशन में बाकी सब लोग मर गए। डोगजा ने सोचा कि अगर उसे सबको बचाना है तो सैम को जिंदा रखना होगा ताकि वो अपनी ताकत से गेम को रीसेट ना करे। उसने फैसला किया कि वो सैम को बता देगा कि आगे क्या होने वाला है, जिंदा रहने में उसकी मदद करेगा। उधर सैम अपनी तलवार और बंदूक से अटैक करके दुश्मनों को खत्म कर रहा था। फिर वो डोगजा के पास आया और बोला कि तूने क्या किया, प्रिंस को अभी तो बिल्कुल नहीं मरना था। इस पर डोगजा ने उसे झूठ कह दिया कि मेरे पास ऐसी ताकत है कि मैं फ्यूचर देख सकता हूँ। वो गलत आदमी था, इसलिए मरने दिया मैंने उसे। तुम्हारी स्टेशन के अंदर एक ड्रैगन से लड़ाई होगी, उसे ऐसे ऐसे मारना है, ठीक है? इस पर सैम ने उसकी टाई पकड़कर उसे ब्रिज के किनारे लटका दिया और पूछा कि अब क्या करना चाहिए मुझे। डोगजा घबरा गया और कुछ नहीं बोला। इस पर सैम ने कहा कि अगर तुम्हारे पास ताकत है तो साबित करो, यहाँ से बच गए तो मुझे स्टेशन में मिलना, और उसे पानी में गिरा दिया। मॉन्स्टर ने डोगजा को निगल लिया और वो उसके पेट के अंदर गिर गया। एक होलोग्राम सामने आया जिसमें लिखा था कि ये एक नया स्टेज है, मॉन्स्टर को मारो और यहाँ से निकलो। अंदर मैसेंजर भी था जो तारों को ये लाइव स्ट्रीम दिखा रहा था। डोगजा ने उसे उसके असली नाम से बुलाया और वो नाम सुनते ही मैसेंजर बौखला गया। उसने मैसेंजर से पूछा कि मैं सभी तारों के बीच में फेमस हूं ना, अभी काफी अच्छा कर रहा हूं मैं गेम में। इस पर मैसेंजर ने हामी भरी, जिसके बाद डोगजा ने उसे ब्लैकमेल किया। तो सोच, अगर मैं मर गया तो तेरा कितना नुकसान होगा, तू तारों को मेरा अच्छा कंटेंट नहीं दिखा पाएगा, वो तुझसे नाराज हो जाएंगे। डोगजा ने नॉवल पूरा पढ़ा था तो वो पहले से जानता था कि इस मैसेंजर के पास बहुत सी बढ़िया चीजें हैं, तो अब उसने मैसेंजर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तभी अचानक से उस मॉन्स्टर के पेट में एसिड बनना शुरू हो गया। इस पर डोगजा ने मैसेंजर से कहा कि मुझे जल्दी से कुछ स्पाइक्स खरीदने हैं ताकि एसिड उसके पेट से बाहर निकल ही ना पाए। ये तकनीक भी उसने नॉवल से सीखी थी। उस मॉन्स्टर के पेट में ऐसी बहुत सी जगहें थी जहाँ से एसिड निकलना था, लेकिन डोगजा ने एक के बाद एक वो सारी बंद कर दी, जिसके बाद वो मॉन्स्टर अंदर से मर गया। डोगजा ने ये पड़ाव भी पार कर लिया था। बाद में उसने मॉन्स्टर की खाल फाड़कर उसका न्यूक्लियस भी निकाल लिया और उसने मैसेंजर से कहा कि इसे अपनी दुकान में बेच दो, मैं बाद में बताऊंगा मुझे क्या चाहिए। उसके बदले में मैसेंजर ने उसे कुछ तोहफे दिए, जिसके अंदर एक मास्क भी था। डोगजा ने मास्क पहना और बाहर निकला क्योंकि जहरीली गैस अब हर तरफ फैल चुकी थी। जल्द ही वो नदी के किनारे बाहर निकला और उसके फोन पर बहुत सारी स्पॉन्सरशिप रिक्वेस्ट आने लगी, तो उसने फोन की नोटिफिकेशन ही बंद कर दी। फिर डोगजा एक स्टोर के अंदर गया जहां उसने खाना ढूंढा और कुछ डेड बॉडीज देखी। 2 लड़कियां मर चुकी थी और तीसरी बस मरने ही वाली थी। अचानक एक मॉन्स्टर ने खिड़की तोड़ दी, तो डोगजा ने उस लड़की को उठाया और भागने लगा। मॉन्स्टर उसके पीछे दौड़ रहा था और रास्ते में सब कुछ तोड़ता हुआ गया। डोगजा किसी तरह सबवे स्टेशन के अंदर घुस गया और गेट गिरा दिया, जिसके बाद वो मॉन्स्टर उसी गेट से टकरा गया।
बाहर कुछ गुंडे खड़े थे। वो हैरान हो गई ये देखकर कि वो लड़की हीना अभी भी जिंदा है। डोकजा को याद आया कि नॉवल में इन्हीं लोगों ने हीना को बुरी तरह मारा था। उसने अपने पास मौजूद 1500 कॉइन्स अपनी ताकत बढ़ाने पर खर्च कर दिए और एक के बाद एक सबको पीटना शुरू कर दिया। उनके लीडर के पास भी किसी तरह की ताकत थी। उसने अपनी ताकत को जगाया भी, लेकिन डोकजा ने उसे शांत कर दिया। तभी अचानक बाकी के गुंडे मिलकर हमला करने वाले थे, पर फिर एक बचा हुआ ग्रुप वहां आया जिनमें टॉम सबसे आगे था। उसे देखकर वो सभी गुंडे पीछे हट गए। ट्रेन वाले लोग भी वहीं थे। जेन ने बताया कि देश का एक बड़ा नेता भी उन लोगों के साथ है। अब वो सभी बचे हुए लोगों का लीडर बन गया था। वो नेता कहने लगा कि जिसके पास भी ज्यादा कॉइन्स हैं उसे सब में बांट देने चाहिए। इसी तरह से वो सब लोग आगे बढ़ पाएंगे। उधर उस बच्चे यूरी की भी शक्ति जाग गई थी। वो कीड़ों से बातचीत कर सकता था। तभी डोकजा ने पूछा कि सैम कहाँ है, पर बाकी सब उसे नहीं जानते थे। तभी डोकजा ने सोचा कि शायद उसके अलग फैसलों से कहानी बदल गई है। तभी कुछ आदमियों ने सबको याद दिलाया कि 3 घंटे में तुम्हें सर्वाइवल फीस देनी पड़ेगी। दरअसल इस दुनिया में जिंदा रहने के लिए भी एक फीस लगती है। वो फ्री में भी रह सकते हैं, लेकिन फिर उन्हें एक के बाद एक लेवल पार करते रहना होगा। एक लेवल पर अगर ज्यादा समय बिताया तो फीस देनी पड़ेगी। तभी वो नेता डोकजा के पास गया और कहा कि तुम्हारे पास कॉइन्स है ना, तो बांट दो इन लोगों में। तुम नहीं चाहते ये जिंदा रहें। डोकजा पहले तो अपने कॉइन्स बांटने वाला था, लेकिन फिर उसे याद आया कि ये आदमी नॉवल में अच्छा तो नहीं था। उसका नाम इनो है और उसने अपनी इंसानियत तारों को बेच दी थी। वो खुद एक हैवान बन चुका था, बस लोगों को पता नहीं। जब कम कॉइन्स वाले लोग बेचैन होने लगे तो डोकजा ने कहा कि मैं पैसे तो नहीं दूंगा, पर इस लेवल को पार करके सबको बचा लूंगा। उसने आम चीजों से कुछ हथियार बनाए और अपनी टीम के साथ टनल में गया। रास्ते में हीना ने बताया कि वो जो गुंडे उन्हें पहले मिले थे वो लोगों को मार कर उनके कॉइन्स छीन रहे हैं और फिर वहां जाकर सबसे झूठ कहते हैं कि हमने मॉन्स्टर्स को मार के कॉइन कमाए थे। डोकजा पहले से जानता था कि कहां पर नहीं जाना, कहां पर खतरा है। टनल में अंधेरा था तो यूरी ने अपनी ताकत से कुछ जुगनू बुला लिए, जिससे थोड़ी रोशनी हो गई। पर तभी अचानक से वहां कुछ मॉन्स्टर्स आ गए और लड़ाई शुरू हो गई। सब लोग अपने अपने हथियारों से लड़ने लगे और एक एक करके मॉन्स्टर्स को मारते गए। जेन को महसूस हुआ कि उसकी ताकत स्पाइडरमैन जैसी है, तो वो भी अपने जालों से अटैक करने लगी। पर तभी अचानक एक मॉन्स्टर ने जेन को पकड़ लिया और उसे खींच कर ले गया। सब लोग उसके पीछे दौड़े और टनल के आखिर में उन्हें वो बंधी हुई मिली। तब एक होलोग्राम आया। अब उन सबको मिलकर इन मॉन्स्टर्स के लीडर को मारना होगा, तभी ये लेवल पार होगा। अचानक एक बड़ा मॉन्स्टर सामने आया। डोकजा ने पहले हमला किया। वो मॉन्स्टर के बहुत सारे हाथों से बचता हुआ उसके ऊपर हमला करने लगा, लेकिन एक शक्तिशाली शील्ड ने उसे पीछे धकेल दिया। फिर टॉम ने भी हमला किया, लेकिन कुछ खास असर नहीं हुआ। अब मॉन्स्टर छत के ऊपर चढ़कर अपनी खास ताकत का इस्तेमाल करने लगा। उसकी ताकत इंसानी दिमाग को तोड़ देती थी। जिस भी आदमी पर वो इससे हमला करता, वो इंसान अपनी सबसे बुरी यादों को बार बार जीता था जब तक वो मर नहीं जाता। इस जाल में सबसे पहले हीना फंस गई और उसे वो पल दिखाई देने लगा जब उन गुंडों ने उसे और उसके दोस्तों को पकड़ लिया था। उसकी खुशकिस्मती थी कि डोकजा ने जल्दी ही उसे बचा लिया। फिर वो यूरी को बचाने के लिए भागा ताकि वो बच्चा न फंस जाए, लेकिन इस सब के बीच टॉम उस मॉन्स्टर के जाल में फंस गया और वो अपने आर्मी के दिनों की सबसे बुरी यादों को देखने लगा। डोकजा ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसका हमला ब्लॉक हो गया। कुछ पत्थर नीचे गिरे, लेकिन कोई नुकसान नहीं हुआ। अचानक मॉन्स्टर्स के लीडर ने जोर से दहाड़कर अपनी सेना को बुला लिया। डोकजा ने मैसेंजर को बुलाया ताकि वो उसकी मदद से एक खास ताकत खरीद सके, जिससे वो मॉन्स्टर्स के सरदार को मार सकता है। लेकिन उसके लिए डोकजा के पास 1000 कॉइन्स कम थे। इस दौरान हीना सभी मॉन्स्टर्स से लड़ रही थी। उसने एक बड़ी जंप लगाकर सरदार के पीछे लैंड किया। डोकजा ने उसे देखकर बिल्कुल वैसा ही करना शुरू कर दिया और इस दौरान उन छोटे राक्षसों को मारने लगा जब तक उसके पास 1000 कॉइन इकट्ठे नहीं हो गए। फिर उसने वो खास ताकत खरीद कर अपने हथियार में बसा दी, जिससे अब वो एक जबरदस्त वार कर सकता है। डोकजा ने हीना के तरीके से जबरदस्त जंप मारी और मॉन्स्टर्स के सरदार का आधा हिस्सा काट दिया। इसी तरह अब उसने लेवल पार कर ली थी। उस मॉन्स्टर के मरते ही टॉम भी अपनी यादों की जेल से आजाद हो गया। डोकजा ने नॉवल में पढ़ा था कि टॉम को इस बात का दुख था कि वो अपने दोस्तों को बचा नहीं पाया और वो सभी एक जंग में मारे गए। पूरी टीम ने खजाना चेक किया जो मिशन को पूरा करने पर मिला था। हीना को 2 छोटी तलवारें मिली थी। टॉम को एक अजीब सा ग्लव मिला जो पता नहीं क्या करता है। यूरी को एक हेलमेट मिला जिसकी मदद से वो सिर्फ कीड़ों से बात नहीं, उन्हें कंट्रोल भी कर सकता है। जेन को एक खास कोट मिला, जबकि डोकजा को एक टूटी हुई तलवार।
सब सोच में पड़ गए, पर डोगजा ने नहीं बताया कि ये खास तलवार क्या करती है, लेकिन अभी भी उसे इस तलवार का दूसरा हिस्सा ढूंढना होगा। तभी यूरी ने लड़ाई के दौरान गिरने वाले पत्थरों के बारे में पूछा। डोगजा ने बताया कि अगर तुमने वो खा लिए तो तुम्हारे दिमाग में अजीबोगरीब चीजें दिखाई देने लगेंगी। अचानक उन्हें पता चला कि स्टेज अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि एक मॉन्स्टर अभी भी बचा हुआ था। टीम वापस भागी और हीना ने गैंग लीडर के ऊपर छलांग मारकर उसे मार गिराया। अब उसका बदला पूरा हो गया था। जब बाकी सारे गुंडे भी वहां टूट पड़े तो हीना को अचानक ही एक और नई ताकत मिली, जिसकी मदद से उसने सभी गुंडों को काट डाला। अब सारे गुंडे मर चुके थे। इनो के पास भी अब लड़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। उसने एक खंबे पर मुक्का मारा ताकि अपनी ताकत दिखा सके। उसका हाथ अचानक से मॉन्स्टर जैसा हो गया और वो हीना पर हमला करने लगा, पर वो उससे लड़ती रही और उसे रेल की पटरी तक धकेल दिया। वो उसे भी खत्म करने वाली थी, लेकिन बाकी सब ने उसे रोका। उन्होंने कहा कि ये स्टेज क्लियर मत करो, क्योंकि उन्हें डर था कि अगला लेवल और भी मुश्किल होगा। इसीलिए जिंदा रहने की फीस देना उनके लिए बेहतर रहेगा। वो चाहते थे कि डोगजा अपने ग्रुप के साथ आगे जाए, और अगर किसी को मरना ही है तो वो लोग मारे जाएं मॉन्स्टर्स के हाथों, फिर वो उनके कॉइन भी ले सकते हैं। तभी अचानक एक आवाज आई कि पैसे देने का समय आ गया है। इस आवाज से हीना का ध्यान भटक गया, जिसका फायदा उठाकर इनो उसे धक्का देकर भाग गया। जेन ने अपनी स्पाइडरमैन वाली ताकत का इस्तेमाल किया और उसका पीछा करने लगी। साथ ही हीना भी जल्दी से उस तक पहुंचने की कोशिश करने लगी, पर जैसे ही वो इनो तक पहुंचने वाली थी, एक अदृश्य दीवार ने उसे पीछे धकेल दिया। इनो उन्हें चिढ़ाने लगा कि कुछ भी कर लो, मुझ तक नहीं पहुंच सकते। अभी एक स्नाइपर ने जबरदस्त निशाने से उसका सर खोल दिया और ये लेवल खत्म हो गई। स्नाइपर ने अपना नाम जीए बताया और इनो के सारे कॉइन्स ले लिए। टीम ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो अदृश्य दीवार अभी भी वहीं खड़ी थी। जीए ने उन्हें समझाया कि तुम्हें पिछला स्टेज वहीं पर पार करना था। तुम किसी तरह नए लेवल की जगह पर घुस आए। अब तुम्हें इस नए पड़ाव को भी पार करना होगा। जीए वहां से चली गई और डोगजा को याद आया कि ये भी एक कैरेक्टर है, सैम की दोस्त है वो दोनों एक टीम में लड़ते हैं। उधर स्टेशन पर एक अनाउंसमेंट हुई कि यहाँ पर 104 लोग हैं और उनके पास सिर्फ 10 मिनट हैं एक ग्रीन जोन तक पहुँचने के लिए, नहीं तो मॉन्स्टर्स उन्हें मार देंगे। ग्रीन जोन सिर्फ 52 है और एक के ऊपर एक ही खड़ा हो सकता है। तो लोग आपस में लड़ने लगे। रॉक नाम के एक आदमी ने अपने गुंडों के साथ वीआईपी एरिया को बंद कर दिया और सबसे कह दिया कि अगर ग्रीन स्पॉट चाहिए तो उसके बदले में मुझे कॉइन्स देने पड़ेंगे। रॉक ने अपने जमा किए हुए पैसों से ऐसा सिस्टम खरीद लिया था जो कि उसे परेशान करने वाले लोगों के ऊपर खुद ब खुद गोलियां चलाने लगता। डोगजा ने टीम से कहा कि अलग अलग होकर ग्रीन जोन्स को ढूंढो। जीए दोबारा से वहां पर आई और सैम का मैसेज दिया। डोगजा को अपने ग्रुप से अलग होकर अकेले रात काटनी होगी, तभी सैम उसे अपनी टीम में जगह देगा। डोगजा को याद आया कि एक दिन स्कूल में उन शरारती बच्चों ने उसे और उसके दोस्त को आपस में लड़वा दिया था ताकि वो बस मजे ले सकें। उधर स्टेशन पर मैसेंजर ने अनाउंस किया कि कुछ ग्रीन जोन्स गायब हो जाएंगे और फिर नए आएंगे कहीं और, ताकि इस खेल में ज्यादा मजा आए। डोगजा जहां खड़ा था वो स्पॉट अचानक से ग्रीन हो गया और उसने अपनी टीम से कहा कि बचने के लिए बाकियों से लड़ो। इस पर हीना ने कहा कि इससे बेहतर तो ये होगा कि मैं उन मॉन्स्टर्स से लड़ूं जो हमें मारने आ रहे हैं। जल्द ही 10 मिनट खत्म हो गए और बहुत सारे मॉन्स्टर्स स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे, जो उन लोगों को मारने लगे जो ग्रीन स्पॉट पर नहीं थे। बाकी लोगों ने भी हीना की मदद की और आखिरकार डोगजा भी उनके साथ हो लिया। डोगजा ने कहा कि ग्रीन जोन्स बहुत खतरनाक जगहों पर होंगे ताकि शो थोड़ा इंटरेस्टिंग लगे। वो मॉन्स्टर्स लोगों को मार रहे थे, पर डोगजा की टीम ने डट कर उनका मुकाबला किया। डोगजा को हैरानी हुई कि सैम एक ग्रीन स्पॉट के पास खड़ा था और वो सिर्फ खड़ा होकर देख रहा था जब वो मॉन्स्टर्स यूरी को मारने की कोशिश कर रहे थे। वो ग्रीन जोन सिर्फ 2 लोगों के लिए था। सैम ने एक की जगह तो ले रखी थी। उसने डोगजा से कहा कि ज्यादा महान बनने की जरूरत नहीं है, इस बच्चे को छोड़ और आ जा यहाँ पे। लेकिन डोगजा ने यूरी को छोड़ने से मना कर दिया। वो सभी मॉन्स्टर्स से लड़ता हुआ यूरी को ग्रीन जोन में छोड़कर वहां से भाग गया। दूसरी ओर बाकी टीम को 3 लोगों वाला स्पॉट मिल गया था और वो भी वहां पर खड़े हो गए। लेकिन अब सभी मॉन्स्टर्स का ध्यान डोगजा की तरफ चला गया था। जब वो सभी मिलकर उसके ऊपर हमला कर रहे थे तो उसने जल्दी से लड़ाई के दौरान जो चमकते हुए पत्थर गिर रहे थे उनमें से एक खा लिया, जिसके बाद उसका शरीर एक भ्रम में चला गया और मॉन्स्टर्स के हमलों का उसके ऊपर असर नहीं हुआ। अब वो दोबारा से उसी दिन में पहुंच गया जब वो अपने दोस्त से लड़ रहा था। जब वो अपने ही दोस्त को मार रहा था तो उन्हें तंग करने वाले शरारती बच्चे खुश हो रहे थे। डोगजा जीत गया, लेकिन हमेशा के लिए उसने अपने दोस्त को खो दिया।
और डोगजा को अभी भी दुख था कि उसने गलत फैसला लिया। सही तरीका ये होता कि उसे उन शरारती लड़कों को ही मारना चाहिए था जो उन दोनों को साथ में लड़वा रहे थे। इस नॉवल के आखिर में भी ऐसा ही कुछ होता है। सैम अपनी जान बचाने के लिए बाकी लोगों को मरने देता है, लेकिन डोगजा चाहता है कि एंडिंग में हीरो अपने करीबी लोगों के साथ बच जाए। अचानक सैम वहां पर पहुंच गया और कहा कि मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही सोचता था, लेकिन इस लड़ाई के बाद समझ आया कि इंसान बहुत घटिया होते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। कुछ देर बाद डोगजा का भ्रम टूटा और उसने देखा कि उसकी टीम उसे बचाकर एक कमरे में ले आई थी। उसे बचाने के लिए उन्होंने मॉन्स्टर्स से लड़ाई की, लेकिन उस लड़ाई में टॉम बहुत जख्मी हो गया। डोगजा को याद आया कि आज तो ड्रैगन से लड़ाई है, इसीलिए अपने दोस्तों को बचाने के लिए ड्रैगन को खत्म करना पड़ेगा। तभी अचानक एक मैसेंजर ने बताया कि 57 लोग बचे हैं यहाँ पर और तुम्हें देखने वाले तारे गुस्से में हैं क्योंकि कुछ लोगों ने एक दूसरे की मदद की है आपस में लड़ने की बजाय। इसकी सजा ये होगी कि अब सिर्फ एक ही ग्रीन जोन मिलेगा। जो टाइमर खत्म होने पर उस पर खड़ा होगा वो ही जीत जाएगा, बाकी सब मरेंगे। ग्रीन जोन रॉक के नीचे दिखने लगा पर उसे किसी चीज की टेंशन नहीं थी। डोगजा ने जीए से अपने प्लान के लिए मदद मांगी पर उसने मना कर दिया। तभी डोगजा ने अपने मैसेंजर को बुलाया जिसने बताया कि तारों को डोगजा बहुत पसंद आ रहा है और कहा कि वो बहुत सारे पैसे डोनेट भी कर रहे हैं। डोगजा ने कहा कि इन सारे पैसों को कॉइन्स में कन्वर्ट कर दो। फिर वो रॉक के पास गया अपने 1 लाख कॉइन्स लेकर और उसे ऑफर दिया कि ये सारे कॉइन्स तुम्हारे, बस मुझे अपना ग्रीन जोन दे दो। रॉक मान गया और तुरंत वो ग्रीन जोन डोगजा के नीचे आ गया। डोगजा ने अपनी टूटी हुई तलवार से उसे तोड़ना शुरू कर दिया। बाकी सब ने उसे रोकने की कोशिश की पर जीए उसका प्लान समझ गई थी और उसने ग्रीन जोन को गोली मारकर खत्म कर दिया। अब जब किसी के बचने की कोई उम्मीद नहीं थी तो डोगजा ने सबसे कहा कि अगर शुरुआत से हम एक साथ लड़ते ना तो कोई भी नहीं मरता। उसने पैसे रॉक को दे दिए और कहा कि हम सबको बचाएंगे। इसके बाद रॉक लोगों को फ्री में वीआईपी जोन में आने दे रहा था। फिर उसने नए मिले पैसों से अपने सिक्योरिटी सिस्टम को और अपग्रेड कर दिया। जब सब मॉन्स्टर्स आए तो रॉक के हथियारों ने गोलियां बरसाई और पोर्टल के पास ही सभी क्रीचर्स का ढेर लगा दिया। कुछ मॉन्स्टर्स जो गोलियों से बच गए उन्हें डोगजा और उसकी गैंग ने मार दिया। तभी धरती फाड़ कर इस खेल का वो सबसे मेन विलन ड्रैगन सामने आया। मुंह से आग उगल कर वो लोगों को मारने लगा। सैम अपनी तलवार और बंदूक की मदद से उससे लड़ रहा था और ड्रैगन पर एक के बाद एक जबरदस्त वार किए। तारे इस बात से खुश नहीं थे कि सैम की ताकत ड्रैगन से ज्यादा लग रही है, इसीलिए उन्होंने मुश्किल बढ़ा दी। अचानक वो स्टेशन टूटकर पृथ्वी के बाहर पहुंच गया। ड्रैगन का शरीर अब स्टील का बन गया था। सैम ने दोबारा से अपने हमले जारी रखे पर उसकी तलवार टूट गई। उसने नई तलवार ली और फिर कोशिश करने लगा। ड्रैगन ने अपनी ताकत दिखाई और सैम को बुरी तरह मारा। फिर भी सैम बार बार कोशिश करता रहा। डोगजा ने देखा कि उसके पास एक ऐसी चीज थी जिसे खाने के बाद वो आग से बच जाएगा। आग उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। जेन ने अपने जाल का इस्तेमाल करके सैम को ड्रैगन की पकड़ से निकाल लिया और डोगजा उससे लड़ने लगा। ड्रैगन लगातार हमले कर रहा था पर आग से उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्रैगन का ध्यान नहीं था तभी एक बड़े से मॉन्स्टर ने उस पर वार किया। ये ड्रैगन एक कीड़ा था जिसे यूरी अपने दिमाग से कंट्रोल कर रहा था, लेकिन उस कीड़े को जितना दर्द होगा वो भी यूरी को महसूस होने वाला था। ड्रैगन बहुत ताकतवर था और वो जल्दी से कीड़े को मारने लगा जिसका असर यूरी पर भी हो रहा था। उधर टॉम ने फैसला किया कि वो अपने एक और दोस्त को नहीं मरने देगा और वो लड़ाई में कूद पड़ा, जिसके बाद उसकी खास ताकत जाग गई। उसे जो अजीब सा ग्लव मिला था वो एक शील्ड में बदल गया जिस पर ड्रैगन के हमले का असर नहीं हो रहा था। साथ ही उसकी ताकत से धरती ऊपर उठने लगी और ड्रैगन और उसके बीच में एक दीवार सी बन गई। फिर जेन ने अपने जाल से हीना के लिए एक ब्रिज बनाया। ब्रिज की मदद से हीना ड्रैगन की पीठ पर कूदकर उसके ऊपर हमला करने लगी। उधर टॉम ने दीवार के अंदर से निकलते हुए ड्रैगन को धक्का दे दिया। डोगजा ने ड्रैगन को मारने की कोशिश की पर ड्रैगन वहां से उड़कर भाग गया। डोगजा ने बताया कि हमें ड्रैगन की छाती पर वार करना होगा, लेकिन इसमें ड्रैगन के साथ साथ हमला करने वाला भी मरेगा। लेकिन इस मिशन को पूरा करने के बाद उन्हें खास ताकत मिलेगी जिससे वो एक इंसान को दोबारा से जिंदा कर सकते हैं। जेन ने अपने जाले फेंक कर ड्रैगन को रोका, जिसके बाद डोगजा ने छलांग मारकर उसकी छाती में अपनी टूटी हुई तलवार घुसा दी। लेकिन तलवार अभी भी पूरी नहीं हुई थी, जिस वजह से वो ड्रैगन के आर पार नहीं हो पाई। उधर जीए ने ड्रैगन की छाती पर गोली चलाकर वहां क्रैक डाल दिया, लेकिन ड्रैगन ने डोगजा को धक्का दिया और उसकी छाती पर लगा जख्म दोबारा से सही हो गया, जिसके बाद तो पूरी टीम की हिम्मत टूट गई। उधर सैम ने बचे खुचे सभी मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया था और फिर वो ड्रैगन से लड़ने दोबारा आया।
कुछ वार करने के बाद उसने ड्रैगन की छाती को चीर दिया और वो खुद भी ड्रैगन की आग की लपटों में जलकर राख होने लगा। जैसा कि नॉवल में लिखा था कि सैम अगर मरा तो उसकी स्किल एक्टिवेट हो जाएगी और गेम दोबारा से शुरू हो जाएगी। डोगजा को महसूस हुआ कि सब लोग गायब हो रहे हैं और उसने सोचा कि अब सब कुछ खत्म हो गया। तभी अचानक मैसेंजर ने बताया कि उसे इस तलवार का दूसरा हिस्सा मिल गया है। डोगजा ने तुरंत तलवार को पूरा किया और ड्रैगन के ऊपर जबरदस्त हमला किया। अब उस तिलस्मी तलवार से ड्रैगन मारा गया और अनाउंसमेंट हुई कि ये लेवल भी पार हो गया। मिशन पूरा होने से जो ताकत मिली उससे डोगजा ने सैम को भी बचा लिया। स्टेशन पहले की तरह नॉर्मल हो गया और सैम हैरान था कि डोगजा बच गया ड्रैगन से। स्टेशन दोबारा से नॉर्मल हो गया और सब लोग खुशी मनाने लगे। आखिर में राइटर का मैसेज आया कि ठीक है, मुझे तुम्हारी बनाई हुई कहानी पसंद आई, अब से यही उसका अंत होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।